बहुत समय पहले की बात है, एक कबीले के सरदार होते विश्ववासु। अब विश्ववासु जी एक गुफा में एक भगवान की पूजा करते हैं जिनका नाम था नीलमधवा। अब नीलमधवा आपको जैसे पता होगा, कबीले में एक छोटे छोटे एरिया के स्पेसिफिक भगवान होते हैं जो उस जगह की रक्षा करते हैं, जैसा कि आपने कंतारा मूवी में देखा होगा। अब जो नीलमधवा भगवान थे, इनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगी थी। ये बात उड़ते उड़ते पहुंचते वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न के पास में। इंद्रद्युम्न को भाई सचमुच इच्छा हुई इन भगवान को देखने की। राजा कैसी भी अफवाह पे ऐसे तो जा नहीं सकता। उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा विद्यापीठ को। अब विद्यापीठ को बोला गया अगर वो भगवान सचमुच है तो उनको हमारे राजमहल में लेके आया जाए। विद्यापीठ भाई जो ब्राह्मण देवता थे वो गए भाई विश्ववासु के पास, कहते मैं ऐसे ऐसे राजमहल से आया हूँ और राजा को इच्छा है जानने की इन भगवान के पीछे का रहस्य। विश्ववासु जी वो भी चालाक थे, वो भी समझ जाते हैं कि भाई थोड़ा तो हमारे भगवान पे संकट आ सकता है ऐसे। वो कहते हैं जी मैं आपको उस जगह ले तो चला जाऊंगा बट मैं आपको जाने का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। विद्यापीठ जी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, पर वो थे तो चालाक ही। एक मुट्ठी सरसों वो अपने हाथ में दबा लेते हैं। जो उन्होंने सरसों अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी उसको रास्ते में गिराते हुए चलते हैं। ये सारी बातें आके राजा को बताते हैं कि उन भगवान में कुछ तो अलग बात है। ये सब सुनने के बाद इंद्रद्युम्न तुरंत आदेश जारी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन भगवान को हमारे राजमहल में लाकर स्थापित किया जाए। अब यहाँ पे काम आता है विद्यापीठ का भाई शातिर दिमाग। जो उन्होंने सरसों गिराई होती है, कुछ महीने बाद पौधे बन जाते हैं, फिर वो उस गुफा तक जाने का रास्ता बता देते हैं। फिर जब राजा और इंद्रद्युम्न उस गुफा तक पहुँचते हैं तो जो भगवान नीलमधवा थे वो उस गुफा से गायब हो चुके होते हैं। कुछ समय बाद एक बहुत ही यूनिक लकड़ी का टुकड़ा उस केव के आजू बाजू पाया जाता है। बाद में चल के ओडिशा में उनका सबसे भव्य मंदिर बनाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं मैं किन भगवान की बात कर रहा हूँ।